चीज को हम दिखा रहे हैं आपको। कहाँ से हुए? मैं कटिहार से बराड़ी विधानसभा से आई हुई हूँ। किस लिए आए हुए हैं पटना में? ये वोट अधिकार का जन सैलाब निकला हुआ है। पूरे बिहार की जनता वोट में निकल गए हैं। पूरा गांधी मैदान भरा हुआ है। पूरा जन सैलाब निकला हुआ है। ये सबका अपना अधिकार है, वोट अधिकार। जो लोग नहीं आए हुए हैं गांव से, कहीं व्यवस्था नहीं थी आने के लिए, उनको मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? चूंकि ये आम आवाम की लड़ाई है, सबसे पहले चौथे स्तंभ को कमर तोड़ दिया, बड़े प्रेस और मीडिया को संत कर दिया। 11 वर्षों में कभी मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, यानी बिल्कुल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को तोड़ा, फिर सरकारी संस्थाओं को तोड़ा, और उसके बाद अब वोटरों का भी जो अधिकार था वो भारत से समाप्त करने जा रहा है, जो कि विशालतम लोकतंत्र है। तो आप चौथे स्तंभ के जो मीडिया है उसकी भी बड़ी लड़ाई है। आप यह जानिए कि आपको भी वह धाराशाही किया था। आज रवीश कुमार जैसे कई स्वतंत्र और निष्पक्ष बोलने वाले पत्रकार, और आप भी अगर ज्यादा चलाएंगे तो आपका चैनल को बंद कर देगा, आपकी रोजी रोजी समाप्त कर देगा। इसलिए आज चौथे स्तंभ को जगने की जरूरत है। मित्रों, आप लोग जगिए, आप चौथे स्तंभ हैं, लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ। सर, बिहार न्यूज कलम में आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद सर। यहाँ पे बीजेपी वाले घबरा चुके हैं, उसके बारे में आप क्या कहना, संदेश क्या देना? देखिए, वो घबराए नहीं है, वो अपनी गद्दी को समेट रहे हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो वो घबरा के बहुत गलत सलत काम भी कर रहे हैं। सदाकत आश्रम में जिस तरह से उन्होंने कांड किया है, आज अगर देखिएगा तो गांधी मैदान का पूरा बिजली काट दिया गया है। ये घबराहट नहीं है, वो अपनी गद्दी को मोड़ के भागने का तैयारी कर रही है। ये अभी सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आज वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं। यहाँ का पूरा बिजली गुल हो चुका है, जो कि इनके माध्यम से हमको भी जानकारी मिला है, आपको बता दे चाहते हैं। जी, इसके लिए जो है बहुत सारे न्यूज चैनलों ने इस पर जो है चर्चा उठाया है। इवन की द यंग इंडियन टॉक भी जो है इस चैनल बिजली को लेकर जो मुद्दा उठा चुकी है। आप वहां पर भी देख सकते हैं, आपको कहीं भी बिजली नहीं दिखाई देगा। किसी भी आप जो टेंट लगी हुई है ना, कहीं पर भी कोई बिजली का प्रावधान नहीं है। ये सरकार का नाकामी है। ये सरकार जबरदस्ती चाह रही है कि हम लोग किसी तरह से थक हार जाए, तो सरकार ये जान ले कि हम लोग हारने वालों में से नहीं है, हम लोग हराने वालों में से है, हम लोग हराने वालों में से है। 2000 लोगों को रोड पर रोक दिया गया है, ये साजिश है। इतनी लंबी आप भीड़ देख सकते हैं, आज कितने लोगों ने ये जो आपको वोट अधिकार यात्रा चल रहा है उसमें कितना बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि निरंतर वोट की चोरी हो रही है। विभिन्न राज्यों में कांग्रेस पार्टी का जो आपको एग्जिट पोल दिखाता है कि सरकार बनने वाली है, बीच में वोट चोरी करके ये लोग वोट चोर करके सत्ता में बैठे हुए हैं। आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय से आप जान सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र में इस तरह की रवैया जो घिनौनी हरकत है, ये नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि पिछले दरवाजे से सरकार में आने के लिए हमारे गरीब, हमारे वंचित, वो सबका राशन कार्ड से नाम हटाना, सब कुछ से वृद्धा पेंशन से नाम हटाना, ये सारे सुनियोजित है और गरीब पर प्रहार है। गरीब लोग और जनता लोग अब उब चुकी है। अब जनमानस रोड पर उतर आया है। जिस तरह से हमारे आदरणीय राहुल गांधी और राजेश राम पूरे बिहार में एक मुहिम को खड़ा कर दिया है, लोग उस पर कायम है और सब लोग बीजेपी वाले घबरा गए हैं। जो अब कांग्रेस की और महागठबंधन की जीत तय हो गई, इसलिए वो घबरा के हताश और निराश होके अब देख लीजिए सारे कैंप में इतनी गर्मी में बिजली काट दी गई है। हमारे आदमी को एनएच पर कम से कम 2 लाख आदमी को रोक दिया गया है, जो आदमी अभी तक रुका हुआ है और वहाँ सब जाम किया हुआ है। हमारे आदमी को गांधी मैदान आने से रोका गया है। किस तरह से लोग छूट के आ रहे हैं, किस तरह से लोग वहाँ से दौड़ते हुए आ रहे हैं। इतनी गर्मी में 5 किलोमीटर पहले गाड़ी को बंद कर दिया गया है, जो ये मुनासिब नहीं है। इससे दर्शाता है कि हताश और निराश हो चुका है
जिस तरह से हमारे राजेश राम प्रदेश के अध्यक्ष के ऑफिस और कार्यालय में प्रहार किया गया, ये समझ के कि दलित है, चलो या भुगतना पड़ेगा बीजेपी सरकार को, और लोग जनता लोग वोट पर उतर आए हैं इस दुर्दशा को देखते हुए। इसलिए अब महागठबंधन के सीट तय हो गई है बिहार में। हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। मैं विजेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष पूर्णिया। आपको दिखा दे कि यहाँ पे क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार, उप प्रमुख सिंहेश्वर मधेपुरा से आए हैं। कोसी और सीमांचल में तो लगता है कि बयार हो चुका है। हमारे माननीय सांसद पूर्णिया पप्पू यादव और राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन के इस पप्पू यादव जी को जुड़ने के बाद कांग्रेस में भूचाल आ गई है और लाखों समर्थक के साथ हम लोग कोसी सीमांचल से आने का काम किए हैं और पटना में ये दिखाने का काम करेंगे। अंदरी बहरी जो हमारे दिवालिया सरकार है नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, उसको ये दिखाने का काम करेंगे कि अब तुमको इस गद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं है। और जब तक हम लोगों का नाम, ये जो 65 लाख मतदाताओं का नाम जो काटा है, ये बहुत बड़ी साजिश है। इसके बाद राशन कार्ड से नाम हटाने का काम करेंगे, लेकिन जब तक हमारे इस देश के राहुल गांधी जी जिंदा है, तब तक इस देश में किसी भी गरीब और आदिवासी, महादलित, अति पिछड़ा के मतदाता को ये नाम हटाने का काम नहीं होने देंगे। और पप्पू राहुल की जो जोड़ी है ये कोसी सीमांचल में, ये लाखों की भीड़ लेके दिखा दिए है कि ए मोदी, ए नीतीश, तुम्हारा ये कोसी सीमांचल में कुछ अब चलने वाला नहीं है। अब तुम्हारा समय खराब हो चुका है। अब तुम यहाँ से गद्दी छोड़ दो और वोट जो चोरी करके तुम गद्दी पर आने का काम किया, अब जनता जग चुकी है। इसलिए अब ये गद्दी को छोड़ दे। पप्पू रंजीत जिंदाबाद, पप्पू रंजीत जिंदाबाद। ये इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जिस तरह से ये वोटर लिस्ट से नाम हटाने का काम किया है, राशन कार्ड से नाम हटाने का काम किया है, और ये जो किसान निधि है उसमें से नाम हटाने का काम किया है, जनता, अब बिहार की जनता उब चुकी है और वो मन बना चुकी है कि ये तीनों चोर है। पहला चोर है मोदी चोर, दूसरा चोर नीतीश कुमार और तीसरा चोर चुनाव आयोग। ये फरमान बिहार में इन्होंने जिस तरह से राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट चोरी करके सरकार बनाने का काम किया है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक विधानसभा महादेवपुरा में उन्होंने 6 महीना से उस पर काम किया और एक कमरा में 80 वोट, गिराया। कोसी सीमांचल में क्या लग रहा है कि आपकी लहर है? कोसी सीमांचल में बहुत भारी जन सैलाब उमड़ी है और इस बार परिवर्तन चाहती बिहार की जनता, कोसी सीमांचल की जनता, और इसका विदाई समारोह सुनिश्चित है। शंखनाद हो चुकी है, अब जनता जाग चुकी है। अब नीतीश और मोदी की सरकार बनने वाली नहीं है। बिहार के एकजुट की है, पूरा देश को एकजुट करने में राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी लगे हुए हैं। उसमें कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा भरपूर योगदान दिया। उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर पटना के गांधी मैदान में इन्होंने आया और देख रहे हैं कि गर्मी कितनी की हुई है। तो इस गर्मी में इन्होंने उनका साथ देने का अहम भूमिका निभाया है। धन्यवाद।